महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने षटचक्र भेदन की परिणति बताते हुए कहा है कि षटचक्र भेद न होने तक देहात्म बोध की निवृत्ति नहीं होती। अध्यात्म राज्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अहम भाव को स्थूल अनात्म भाव से मुक्त करना होगा। तृतीय नेत्र, जिसे हम ज्ञान चक्षु का उन्मीलन कहते हैं, ज्ञान चक्षु का उन्मीलन ही देह से मुक्त होने का पहला परिचय है। ज्ञान चक्षु अथवा प्रज्ञा चक्षु का उन्मीलन भौहों के बीच कुछ ऊपरी भाग में होता है। इस अवस्था में साधक 50 वर्ण और उनसे उद्भूत ज्ञान का अतिक्रमण कर विकल्प शून्य एक विशुद्ध ज्योति को प्राप्त करता है। यह ज्योति ही बिंदु है जिसे भेद कर व्यष्टि जगत से समष्टि जगत में प्रवेश करना पड़ता है। व्यष्टि से तात्पर्य पिंड देह तथा समष्टि से तात्पर्य ब्रह्मांड का बोध है। इसी प्रकार असंख्य ब्रह्मांडों के समुदाय को महासमष्टि के अंतर्गत जाना जाता है। समष्टि अर्थात ज्ञान राज्य से निष्क्रमण और महाज्ञान राज्य में प्रवेश ब्रह्मांड पुरुष के ज्ञान नेत्र का उन्मीलन है। इस नेत्र के उन्मीलन के पश्चात ही महाज्ञान राज्य या महासमष्टि में प्रवेश संभव है। यहाँ तक अज्ञान का खेल पूर्ण रूप से विद्यमान है। हाँ, व्यष्टि के अज्ञान से समष्टि का अज्ञान सूक्ष्म होता है एवं समष्टि के अज्ञान से महासमष्टि का अज्ञान और सूक्ष्म होता है, किंतु सूक्ष्म होने पर भी अज्ञान ही है। महासमष्टि का अतिक्रमण होने पर जो ज्ञान का विकास होता है वही पूर्ण ज्ञान है। इस परम राज्य में प्रवेश करने का जो द्वार है उसका नाम भ्रमर गुहा है। भ्रमर गुहा चरम शून्य के बाद पूर्ण सत्य के पहले दोनों के संधि स्थान में स्थित है। भ्रमर गुहा का भेद हो जाने पर वास्तविक सत्य राज्य में प्रवेश हो जाता है। व्यष्टि, समष्टि और महासमष्टि सभी काल राज्य तथा काल के नियंत्रण के अधीन हैं, किंतु सत्य राज्य यथार्थ गुरु राज्य है। काल के राज्य में मन और माया का खेल ही रहेगा। गुरु राज्य में दिन रात नहीं, सृष्टि संहार नहीं, चित अचित का विभाग भी नहीं। गुरु राज्य वास्तविक स्वराज्य है, प्रेम का राज्य है, महाकरुणा का राज्य है। इस गुरु राज्य के भी अनंत वैशिष्ट्य हैं। ओम शिव।